Hello, India. Welcome once again to the world's oldest debate. Ladies versus gentlemen. हम हैं आपके होस्ट जिनिलिया और रितेश डी, जो इस अनोखे शो में आपको प्राइज जितवाने के साथ साथ बहुत ज्यादा एंटरटेन भी करेंगे. For that, we have 4 very entertaining personalities with us. Our BFFs, यानी बहुत फेस फ्रेंड्स. लेडीज की तरफ से आज डिबेट करेंगी इंडियन टेलीविजन की 2 ब्राइटेस्ट एक्टर्स, द गॉर्जियस निया शर्मा एंड द स्टनिंग तेजस्वी प्रकाश. और जेंटलमैन को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के फेवरेट बॉयज ऋत्विक धनजानी एंड करण वाही. थैंक यू. तो इंडिया, हम पूछेंगे आपसे 3 सवाल जिनका आपको देना है परसेंटेज में जवाब, जिन पे देश का ओपिनियन पोल करवाने के बाद हमें मिल चुकी है इंडिया की सोच. आपके स्क्रीन पे आएगा एक परसेंटेज स्लाइडर जिस पर है 0, 10, 20, 30 से लेकर 100 तक का परसेंटेज. सवाल सुनने के बाद 15 सेकंड में आपको स्लाइडर पे अपना परसेंटेज क्लिक करना है. अगर आपके तीनों परसेंटेज हुए क्लोजेस्ट टू इंडिया की सोच तो आपको मिलेंगे शानदार इनाम. So let's begin the debate. तो हमारा पहला सवाल है, कितने परसेंट लोगों ने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स को डेट किया है? याद कर. Your time starts now. Slider आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, so choose your percentage. 45, 40, ज्यादा नहीं, ये ठीक है. तो देखते क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. 50%. वाओ. Gentlemen, what's your answer? हमने अपने आप को मद्देनजर रखते हुए आप देखो बस हमारा आंसर. 20%. क्योंकि लॉन्डो के लिए बहुत क्लियर है. क्या है? मेरे भाई की गर्लफ्रेंड मतलब वो मेरी, मतलब या तो भाभी बोलो या जो, मतलब दैट्स वो थॉट भी नहीं आता. नहीं, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि जब ये सवाल आया था तो ऋत्विक आप बहुत जोर से हंसे थे और टैप करके बोला याद कर. मैं बताता हूँ क्यों उसका. मुझे देखो, एक ऐसा सिलसिला है जो सडनली मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने उसको पूछा हाँ बोलता नहीं बे, तो हाँ मेरे को फिर कंफर्म हो गया नहीं वो ऐसा नहीं था, वो दायरा अलग था. आई वॉज कंफ्यूज्ड. ओके. आई थिंक होते हैं लड़के जो अपने दोस्त की एक्स को डेट करते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज आई फील अगर किसी को प्यार हो गया तो हो गया. What do you think, Nia? मेरा इस फील्ड में एक्सपोजर थोड़ा कम है, बिकॉज ना ही मैंने एक्सपीरियंस किया, ना ही मैं किसी को जैसे जानती हूँ, बट आई एम श्योर कि ये हुआ है. और सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड की एक्स का टैग नहीं है वो लड़की, मतलब वो उतना ही उसकी पर्सनालिटी नहीं है. देयर मस्ट बी मोर टू इट, एंड लव डज नॉट कम विद टैग्स कि उसकी एक्स से तो आप हाथ नहीं लगाओगे. प्यार है, हो गया, अट्रैक्शन हो गई. एंड देयर आर टाइम्स व्हेन 2 पीपल मीट इन अ पार्टी आफ्टर ड्रिंकिंग. मुझे नहीं लगता कोई ये सोचने बैठा होगा कि नहीं यार इसे, यू गेट अट्रैक्टेड, you take them home, right? And this is the culture. अरे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, टेकिंग होम की बात नहीं कर रहे हैं. वहीं से तो स्टार्ट होता है. And that one date, if it ends up in a relationship, now they can't help it कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की एक्स और ऐसा हुआ है. यार क्या बात कर रहे हो, लड़का अगर कितना भी पिया हुआ क्यों ना हो. अरे यार तुम रहने दो. अरे ऑफ कोर्स यार, आई कैन वाउच फॉर इट. अगर मैं तो वैसे दारू पीता नहीं, जो भी पीता हुआ, कितना भी दारू पिया हुआ क्यों ना हो, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड, मतलब सोच में ही नहीं आता भाई. Listen, it has happened. ना. तेजस्वी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप को कभी जज नहीं करना चाहिए. अरे गुरु माता. I have realized. अरे गुरु माता. नहीं. अरे रे. I swear. I think well done. No, because Correct. I have seen the most complicated and the most unusual relationships which are so wrong to me, to you and a lot of people, but you can never judge love. Very well said. नहीं, मैं जज तो किसी को भी नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हो गया, या if you started getting attracted, and I only speak for myself, जी, कि मेरे दोस्त की जो एक्स गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो भी है, वो
वो I don't know, वो थॉट ही नहीं आता। 100% नहीं आता है, और एक तरह के ब्रो कोड होता है कि वो कभी कोई लड़का नहीं तोड़ता है। दिस इज अ वेरी अनइंटेंशनल थिंग। एंड गर्ल्स में यू कांट से ब्रो कोड होता है ना। इफ यू स्पोकन अबाउट मेन, राइट, तुम्हारे में ब्रो कोड है, आप में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। वी रिस्पेक्ट दैट, बट वी डोंट प्रोसेस लाइक दैट। मतलब अब हम दोनों फ्रेंड है, शी माइट like my boyfriend, मुझे क्या पता कल को she is dating somebody else, if I get attracted to him, and I'm not just talking about an example, right, but if I get attracted to him, ये इसमें क्या कर लेगी और इसमें मैं क्या कर लूंगी, इसमें वो क्या कर लेगा। सिंपल है कि तेरी कोई बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड तुझे पसंद आ सकता है एंड यू विल स्टिल अप्रोच इट। मेरा ब्रो कोड नहीं है, तेरा कोई ब्रो कोड नहीं है, हमारा है। इट्स वेरी सिंपल। मेरी बेस्ट फ्रेंड को डेट करा था, इट्स ऑल राइट भाई। अब लेकिन उसके बाद किया तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। You know, इसके बाद you reunite after you with me, that is wrong, right? Okay, आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। ये मरेंगे यार। इंडिया की सोच है 55%। इस सवाल का सही जवाब है 50%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर चुना है 50%, तो आपका जवाब एकदम सही है। इस सवाल के लिए लेडीज की सोच मैच करती है इंडिया की सोच से। कांग्रेचुलेशंस लेडीज। Okay, let's move on to the next question. कितने % लोगों को लगता है कि आदमी औरतों से ज्यादा सेक्स अवॉइड करते हैं? And your 15 seconds start now. Select the right percentage on the slider. नहीं, नहीं भाई, अवॉइड नो। नो, ये ज्यादा हो गया क्या? कम कर दूं? 50। जल्दी सोचो। अबे तू 50 भी करेगा तो भी 40 ही होगा। ऋत्विक, आप अपना एवरेज बढ़ाने की कोशिश में हैं? कैसा लिख रहा है पागल? अरे मैं बोल रहा हूँ, तू देख लियो, ये सही होगा। लेट्स सी लेडीज का परसेंटेज क्या है। 50%। Gentlemen, what's your answer? 40%। What do you think? आई थिंक हमारे रीजन से लगे, उनके रीजन से। मैंने 60 लिखा था जी, इसने 50 करवा दिया। मुझे ऐसा लगता है ये ना एक थॉट है कि men always want sex, और I think men think that they need sex all the time and they can have sex all the time, but they don't Correct. have sex all the time We know. because आदमियों में उतना मेरे हिसाब से दम होता नहीं। क्या बात कर रहा है? मैं एक रियलिस्टिक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, सच में। And I feel मैंने इसको 50% 60 से क्यों करवाया is because the question says what % of people feel that men avoid sex more than women? Because men do avoid sex, because men give a lot of आज मैं थका हुआ हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं सो गया। But that is not the perception of the people. That's what I'm saying. ये Coming back to that, of course है, ये reality है, but the perception is कि men always want sex. But हाँ. मिलता है क्या? नहीं ना। That's again debatable, guys. बट आई थिंक ये लड़कों को लगता है, ये लड़के ना आपस में बोलते रहते हैं कि तू तो भाई स्टार है, तेरे को तो ये असल दुनिया में आई डोंट थिंक सो। Also, sex as a phenomena, as a word, as anything, it's very exaggerated, and जितना इसका हवा है उतना वो है ही नहीं। As a man or animal, nobody can anyway do it. मतलब कितना ही कर लोगे। I feel it changes from age to age. Men really identify themselves with their body part and how active they are. Like it's a very manly thing to be active, and it's a very namardana kind of a thing if you're not really like being able to do it. It's got a lot to do with a man's ego, you know, कि मतलब वो ego पे बात आ जाती है। Guys, let me tell you, this is going in a different direction altogether. Well, the question is very simple. I think only 30% of India will think कि men avoid sex. 70% feel, oh, of course men want sex all the time. That's what men are made for. मतलब men अपना परसेप्शन ऐसा भी बनाए रखना चाहते हैं। Probably. कह रहे हम लोग तो कभी ना नहीं बोल सकते। अरे of course यार, I mean yeah, you know. आइए देखते क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 41%। इस सवाल का सही जवाब है 40%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर चुना है 40%, तो आपका जवाब एकदम सही है। इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच मैच करती है इंडिया की सोच से।
Okay, let's move on to the next question. कितने % मर्द तैयार होने के लिए औरतों से ज्यादा टाइम लेते हैं? नहीं यार, क्या? Your time starts now. Percentage slider आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, so choose your percentage. कम टाइम ही लेते हैं, हमेशा कम टाइम लेते हैं। विल बी, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये और कम लेंगे, ये खेल रहे से। नहीं, ये ज्यादा देंगे क्योंकि आप खुद को देखेंगे। तो देखते हैं क्या है लेडीज का स्कोर। 40%। Let's see gentlemen का जवाब। 30%। I am the 30%. आप 30% में हो? Absolutely. Okay. और if I have to get ready, तो मतलब it has to have like at least 5 changes. मतलब ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, ये समझ में नहीं ये आ रहा। वो बीवी हैं जो कुछ पहन के आती हैं और कहती हैं हाउ एम आई लुकिंग, और आप बोलते हो डूड वेरी नाइस, और ये ओके बोल के जाता है और उसके बाद फिर आधा घंटे बाद एक नया आउटफिट पहन के आता है और उसके बाद बोलता है हाउ एम आई लुकिंग। ऐसे ये 4-5 चीजें करता है। मतलब ऋत्विक अक्सर कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि उनको कपड़े और बदलने। हाँ, आई एम टेलिंग यू देयर इज अ ट्रू स्टोरी। एक बार हम इटली गए, लोगों को लगा सच्ची में मैं इसके कपड़े पहनता हूँ हर रोज, क्योंकि ये हर रोज 6 कपड़े पहनता था तो हमारे भी पहन चुका था। उनको लगा ये बेचारा इसका कोई बॉय के साथ घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है लड़कों को ना तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उनको अपने बाल बनाने में लगता है। अगर 20 मिनट कपड़े पहनने में और फिगर आउट करने में ना, तो कम से कम पौना घंटा बाल बनाने में हर लड़का लगाता है। मतलब मैं खुद लगाता हूँ, और पौने घंटे बाद भी ना बाल वैसे के वैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते बाल। बट फॉर मेन द मैक्स टाइम आल्सो कितना चला जाएगा? 40 मिनट, 50 मिनट। फॉर वुमेन ना देयर इज नो एंड टू इट। मुझे अगर आज ग्लिटर करना है तो मैं करके ही मानूंगी। गर्ल्स के ऑप्शंस का कोई एंड नहीं है, तो वो ना वो लेवल ही। अब ये कपड़े चेंज कर लेगा, 2 जैकेट, 1 पैंट, 1 वॉच, इसके बियॉन्ड इसका है ही कितना ही नहीं। कर लेगा। है ही नहीं बे, इसका है ही नहीं। ये है कौन? ये क्या औकात ही नहीं है इसकी। ये क्या चेंज करेगा? पर वो लड़की का तब तक वो आधे बाल ही हुए होंगे। एग्जैक्टली लड़कियां ज्यादा टाइम लेती है, पर अभी के टाइम में जैसे लड़कों की हेयर स्टाइल्स बड़ी अलग अलग सी आ गई हैं। और एंड दैट वो स्केल लगा के वो जो ये नया वो ट्रेंड चला है ना विद दैट बियर्ड, वो स्केल वाली बियर्ड, ये कहाँ से इतना स्ट्रेट किया है? हाँ, तो हमने तरीके ढूंढ लिए टाइम लगाने के। तुमने कहा तुम्हारी औकात क्या है? जीनिया, आपको क्या लगता है कि हम दोनों में मैं कितना टाइम लगाता हूँ? 10 minutes. 10 minutes. And me? No, actually you don't take much time. 5 minutes. भाई ये ऐसे कहाँ मिलते हैं? एक ही पीस था, बॉस ले लिया मैंने। She doesn't take much time to get ready. And he also doesn't take one. But when we feel like dressing up, of course, Yeah. then you'll take that little more effort. Me personally, I'm extremely jhala, but I think that's also my charm in some way or the other, you know, to just be that way. And he's pretty much like that. तेरी इसी अदा पे सनम हमको तो प्यार। हाय हाय। लेट्स सी क्या है इंडिया की सोच। 34% इंडिया की सोच है। 34%। मैं बोल रही हूँ यार, तू 50% लिख के बैठ गई। इस सवाल का सही जवाब है 30%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर 30% प्रेस किया है, then you got the right answer. इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच मैच करती है इंडिया की सोच के साथ। इंडिया, अगर आपने तीनों जवाब सही दिए हैं तो आप जीत चुके हैं इनाम। जल्दी से शो के पेज पर जाकर अपने रिवॉर्ड्स क्लेम कीजिए। थैंक यू BFFs फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। यू हैव ट्रूली मेड दिस शो एक्सट्रीमली स्पेशल। आपके साथ ये शो करके हमें बहुत मजा आया। Likewise. Thank you. You guys are so cute, man. थैंक यू सो मच। मजे लो, प्यार करो, खुश रहो और देखते रहो ऐसे ही मजेदार शोज ओनली ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो। टेक केयर इंडिया, बाय बाय।